मध्य प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। सभी यूपीएस कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन, आइए जान लेते हैं। 30 सितंबर तक चुन सकते हैं विकल्प। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। देश में 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू है। अगर अब तक आपने यूपीएस या एनपीएस में किसी एक का विकल्प नहीं चुना है तो 30 सितंबर 2025 तक चुन सकते हैं। ध्यान रहे, यूपीएस का लाभ वे केंद्रीय कर्मचारी उठा सकते हैं जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, जो 1 जनवरी 2004 से लागू है। यह विकल्प वर्तमान कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिव्यांगत कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए उपलब्ध है। बता दें कि अप्रैल से जुलाई तक 30 लाख में से 30,000 कर्मचारियों ने ही यूपीएस का विकल्प चुना है। 25 वर्ष की नूतन अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% है। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% है। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI-IW के आधार पर महंगाई राहत। सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों, वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा है। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में शामिल सभी सरकारी कर्मचारियों के केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत मिलने वाली रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के हकदार होंगे। यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के पहले यह लाभ केवल ओपीएस वाले कर्मचारियों को ही मिलता था। सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत, विकलांगता या अमान्यता की स्थिति में अब यूपीएस कर्मचारी भी ओपीएस के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने सेवा रिकॉर्ड में विकल्प देना होगा। एनपीएस में किस तरह मिलता है लाभ, आइए साथियों जान लेते हैं। एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10% देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान देती है। एनपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय 60% राशि मिलती है, बाकी 40% राशि से पेंशन बनती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में 6 महीने के उपरांत मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू नहीं होता है। नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है। एनपीएस में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा आपको उस पर टैक्स देना होता है। यूपीएस कैलकुलेटर से चेक करें कितनी मिलेगी पेंशन। तो साथियों, आइए देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने यूपीएस के लिए कैलकुलेटर जारी कर दिया है।
सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस कैलकुलेटर का उपयोग करके अपने पेंशन अनुमान की गणना कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आपको अपनी जन्म तिथि, नौकरी, ज्वाइनिंग की डेट, रिटायरमेंट एज, मंथली बेसिक सैलरी, सालाना सैलरी और ग्रोथ आदि की जानकारी देनी होगी। कैलकुलेटर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।